डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र यानी जीन स्थानांतरण की विधियाँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र कौन कौन से विधियों द्वारा या किस किस मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, नेक्स्ट शॉटगन मेथड, लिपोसोम फ्यूजन, माइक्रो लेसर, अल्ट्रासोनिकेशन। इन टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसे विद्युत छिद्रण कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और करंट के कारण जो है उसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स बन जाते हैं और इस पोर के थ्रू जो है हम डीएनए जो होता है उसको सेल बॉडी के अंदर डाल देते हैं और इस प्रकार जो है वो जीन का जो है वो ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाता है। अ मेथड यूज टू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक करंट्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन temporary pore formation, enabling the cell membrane to be semi-permeable, allowing thing to enter the cell for a time beings. इलेक्ट्रोपोरेशन सेल्स प्रोसेस के अंदर बिफोर पल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो इंट्रोड्यूस जीन्स जो है वो बाहर की तरफ ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं और ये सेल है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रीमेबल होती है और इसके कारण जो जीन्स होते हैं वो इन पोर्ट्स के थ्रू जो है वो अंदर की तरफ एंट्री कर देते हैं और इस प्रकार जो है वो आपके जीन का ट्रांसफ़र जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर इजीली हो जाता है और ये प्रोसेस जो है वो आपके कहलाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा कैन बी यूज इन विट्रो और इन विट्रो, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी एंड डायग्नोसिस के अंदर इनके एप्लीकेशन या इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके माइक्रो इंजेक्शन। ये मेथड आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। इसके अंदर क्या होता है, एक इंजेक्शन लिया जाता है, उसके अंदर जो है टारगेट सेल या न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए का सॉल्यूशन जो है वो सिरिंज के थ्रू जो है वो पुट किया जाता है। तो प्रोसेस देते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन वेयर द डीएनए इज़ डायरेक्टली इंजेक्ट into the cell या nucleus या cytoplasm using fine tipped 0.5 to 1.0 micrometer diameter glass needle or micropipette. Method of gene transfer is used to introduce DNA into large cells, normally performed under a specialized optical microscope setup called a माइक्रो मैनिपुलेटर के रूप में इसका वर्क जो है वो किया जाता है। एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या है। ट्रांसफ़र डीएनए होता है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। ट्रांसफ़र डीएनए जो है उसको एंटर करवाना न्यूक्लियस के अंदर। स्मॉल सेल में डीएनए ट्रांसफ़र जो है इस मेथड से इजीली किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज यानी इसमें क्या क्या कमियां हैं तो ये मेथड जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, स्किल्ड प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर और मोर यूज़फुल फॉर एनिमल सेल के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉटगन मेथड। तो शॉटगन मेथड भी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। द मेथड इन्वॉल्व ब्रेकिंग द जीनोम इनटू अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट आर सीक्वेंट इंडिविजुअल्स। अ कंप्यूटर प्रोग्राम looks for overlaps in the DNA sequence and used them to place the individual's fragment in their correct order to रिकॉन्स्टिट्यूट द जीनोम। कहने का मतलब है कि शॉटगन मेथड जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कंट्रोल रहता है। इसके अंदर जीनोम का क्या किया जाता है, पहले सीक्वेंस देख लिया जाता है टारगेट सेल्स के ऊपर या टारगेट टिश्यू के ऊपर। शॉटगन मेथड से जो है इसको टारगेट सेल्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर बता रखा है, फ्रीनिंग पर्सन होता है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है और माइक्रो पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड या टंगस्टन के होते हैं। स्टॉपिंग प्लेट्स इसके यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और इस पिस्टल को जब पीछे की तरफ से दबाते हैं तो ये एल्यूमिनियम के साथ में जो आपने जो जीन के सेगमेंट होते हैं वो टारगेट टिश्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं।
एडवांटेज इस मेथड से डीएनए को डायरेक्ट डिस्पैच किया जा सकता है। डीएनए कन्वर्सेशन जो होता है, रूपांतरण जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, बहुत ही उत्तम होता है। वन शॉट से जीन का ट्रांसफ़र जो है वो मैनी सेल के अंदर किया जा सकता है। कन्वर्सन डीएनए में रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट मेथड है लिपोसोम फ्यूज़न, यानी लिपोसोम संलग्न। मैनी टिश्यू जो है एंड सेल्यूलर कल्चर्ड के अंदर डीएनए युक्त लिपोसोम फ्यूज़न का यूज़ किया जाता है। इन काफ़ी सारे टिश्यू और सेल्यूलर एंड कोशिकीय संवर्धन के अंदर डीएनए का जो है वो लिपोसोम फ्यूज़न के रूप में यूज़ किया जाता है। इस मेथड में स्मॉल कलर्ड जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे लिपोसोम कहते हैं, विद अटैच, इनके साथ जीन को अटैच किया जाता है और इनको प्रोटोप्लास्ट में अटैच करके जीन ट्रांसफर जो है वो ईजिली कर दिया जाता है। डीएनए या आरएनए जो है वो लिपोसोम जो है वो एनिमल प्रोटोप्लाज्म के साथ अटैच हो जाता है और इस प्रकार डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है। लिपोसोम का मतलब क्या है? इस मेथड के अंदर स्मॉल कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपोसोम कहलाते हैं और उनके साथ में जीन को अटैच किया जाता है। अ पर्टिकुलर डीएनए या आरएनए युक्त लिपोसोम जो है वो एनिमल के प्रोटोप्लाज्म के साथ अटैच हो जाते हैं और इस टेक्निक के कारण डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोलेसर। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स फोकसिंग माइक्रो लेज़र beam into the light path or microscope. Use the burn holes into the cell wall as membrane. DNA uptake is possible through penetrate cells during incubation. Several intense have show that DNA gets absorbed to the cell wall material even before its entry inside the cell. यानी माइक्रो लेसर के अंदर हम क्या करते हैं कि एक लाइट की बीम जो है वो पर्टिकुलर जो है अपनी सेल है जिसके अंदर अपन को जीन का ट्रांसफ़र करना उसके ऊपर डालते हैं। इस बीम के साथ में जो सेलेक्टिव जीन होते हैं उनको अटैच कर लिया जाता है और अपने जो टारगेट सेल होती है उसके अंदर हम एंट्री करवा लेते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिकेशन। द अपटेकन ऑफ फोर्जन डीएनए by protoplasm or cell can be facilitated by imposing ultrasound test tube containing cells protoplasm in a buffer made to connect by interesting tip of ultrasonic device. The ultrasonic pulse generated by ultrasonicator of 0.4 micro per centimeter cube. Acoustic intensity is applied for 20 to 25 minutes. अल्ट्रासोनिक के अंदर क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक रेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है और डीएनए पर्टिकुलर सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर वहाँ पर डीएनए का ट्रांसफ़र जो है वो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है फेज के थ्रू जो है वो डीएनए का स्थानांतरण। इस मेथड में फेज जो होते हैं उनके हेड में आरडीएनए को पैक कर दिया जाता है और इस पैकिंग में प्रोटीन की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है और इनका फॉर्मेशन जो है लैम्ब्डा कैग द्वारा इन्फेक्टेड सेल की हाई कंसंट्रेशन के द्वारा किया जाता है। कैग जो है वो म्यूटेशन नहीं कर सकता परंतु प्रोटीन सिंथेसाइज इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपटेकन ऑफ डीएनए बाय बैक्टीरिया सेल। यानी बैक्टीरिया सेल के थ्रू जो है वो किस प्रकार जीन का स्थानांतरण या डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है। तो बैक्टीरिया को अपटेक किया जाता है डीएनए के अंदर और यहाँ पर ये जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बैक्टीरिया के अंदर एप्लीकेशन जो है वो डीएनए का इजीली हो सकता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र।